हेलो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आर भट्ट। राइट आंसर आर भट्ट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो इसमें कौन सा आपका होगा। नंबर 1 दिया गया है लोथल, 2 दिया है कालीबंगा, 3 है आपका आलमगीरपुर और 14 है हड़प्पा। ये सारे आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो एक इसमें से कौन सा पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान की तरफ आपका कौन सा है, नंबर 4 हड़प्पा। क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। तो चीनी तीर्थयात्री कौन थे जो हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो फायान, नंबर 2 हैतिंग, नंबर 3 वांग गया हुआ, नंबर 4 हेनसांग। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। अगला क्वेश्चन है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री आपके कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप, हुमायूं। तो कौन था, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया। तो आपका ऑप्शन है हैदर अली, ऑप्शन नंबर 2 मीर कासिम, ऑप्शन 3 है आपका मीर जाफ़र और ऑप्शन 4 है अवध के नवाब। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मीर जाफ़र। इसके बाद आता है आपका मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेज़ों से इसने समझौता कर लिया था। बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसे धोखा दिया था। उसके बाद मीर कासिम को अपना नवाब बना लिया था। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका मीर जाफ़र। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन आपको पता ही होना चाहिए क्या था। इसमें अंग्रेजी चीज़ों का त्याग करना, अंग्रेजी चीज़ों को जो भी अंग्रेजी शासन में जो भी थी, कपड़ा, रोजगार, नौकरी और जो भी चीज़ें थी उनका त्याग करना असहयोग आंदोलन कहलाया था। तो इसका कारण किस कारण से इसे वापस लिया गया था। तो चोरी चोरा कांड और नंबर 2 है चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र या बरदौली आंदोलन। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड जहाँ पर इन्होंने चौकी पर आग लगा दी थी और बहुत से पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चोरी चोरा कांड के कार्य से वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, आपका क्वेश्चन होगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर नरेंद्र नाथ दत्त, वटकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो आपको पता ही होना चाहिए, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की। तो नंबर 1 है आपका बर्मा में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सिंगापुर। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादन कौन थे। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 महात्मा गांधी हैं, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू और नंबर 3 मोहम्मद इकबाल, नंबर 4 लोकमान्य तिलक। तो कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जियोग्राफी से, भूगोल से, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो मरुस्थल जो
मरुस्थल स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर बालू वगैरह पाई जाती है, जहाँ पर कोई चीज़ पैदा नहीं होती, तो क्या है? गोबी, सहारा, थार, अटाकमा, अटाकामा। तो क्या कहा जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 3 थार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा, एमेजॉन बेसिन, ग्रीनलैंड, कांगो बेसिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट आपका है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा आपको पता ही होना चाहिए। तो इसमें दिया गया सतपुड़ा, नंबर 2 महागीर, अमरकंटक, पश्चिमी घाटी की ढलान से। तो आपका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, सोने की खानों के लिए, चांदी की खानों के लिए, हीरो की खानों के लिए, लोहे की खानों के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, हीरो की खान के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या होता है? तो जीएमटी का मतलब जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, या नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 2 ग्रीनविच मीन टाइम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंडियन इकोनॉमिक नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण सामुदायिक विकास मंत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो 1967, 1968, 1969, 1971। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? केसीसी जिसे बोलते हैं, केसी बाई योजना। तो इसमें क्या है आपका, कब शुरू की गई? 1999, 2000, 2009, 2015। तो एक ऑप्शन सही होगा 1999। किस भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन पता ही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 स्वामीनाथन। अब दूसरा आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन है कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग, विदेश व्यापार। तो क्या था ऑप्शन? ऑप्शन आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 3 भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके कौन थे ये? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपके हैं जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये समिति के अध्यक्ष थे। लागू किसने किया था? तो लागू आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा तैयार किया, लागू किया था। नेक्स्ट आपका है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन आपका 1975, 1976, 1977, 1989। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1976। कौन सा हो जाएगा? 1976। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल के हाथों में होता है, भारत के राष्ट्रपति के हाथों में मंत्रियों, या राष्ट्र के मुख्यमंत्री, या राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य के मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है?
आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संसद की ऊपरी सदन का नाम क्या है? ऊपरी सदन को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रबंधक कारिणी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन या विधानसभा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, राज्यसभा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति, न्याय पंचायत। तो कौन सा सही होगा आपका 3, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं साइंस पर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको रॉकेट पता ही है, रॉकेट आगे कैसे जाता है, रॉकेट पे कौन सा बल लगता है। तो रॉकेट नंबर 1 न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। पहला नियम आपका संतुलन का बल होता है। दूसरा नियम आपका ये बराबर में होता है। आकर्मणी का सिद्धांत, कोई वस्तु जितना बल हटाए, जितना कोई द्रव हटाती है उतना ही उसका भार होता है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन का तीसरा नियम। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। पीछे वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में जो लगा होता है शीशा, वो कौन सा लेंस होता है, दर्पण होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अवतल लेंस है, या उत्तल लेंस है, या उत्तल दर्पण है, या अवतल दर्पण है। इसमें मैं अभी एक वीडियो बनाएंगे जिसे आप अवश्य देखना। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण का। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तुओं को छोटा दिखाई देखने के लिए काम में आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम आपका किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम आपका तत्वों का, हाइड्रोकार्बनों का, पॉलीमर का, लवण का। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें हाइड्रोकार्बनों का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाइड्रोकार्बनों का। निम्न में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा आपका? मोर है, या शुतुरमुर्ग है, या टोडो है, या तुर्की है? तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन आसान है ये। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। कितनी है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मैथ से। तो 1 घंटे का 1 सेकेंड में क्या होगा? तो 1 घंटे का 1 सेकेंड में अगर टाइम आप निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा? तो इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 सेकेंड और उसका होगा आपका अपान में टोटल 1 सेकेंड और अपान में आपका 3600 अपान में होगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? तो टोटल आपका 0.0027। कौन सा सही हो जाएगा आपका? आपका सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% से बेचता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, सॉल्व करना। यहाँ पर है 6409 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल को आप निकाल सकते हैं वर्गमूल की विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर यदि 5 की पावर a है तो इतने का मान कितना होगा? तो सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे। 3125 को हम सॉल्व करेंगे तो 3125 5 की पावर 5, a का मान 5 आ गया। अब a का मान यहाँ रख देंगे 5 माइनस 3 तो 2 बचेगा। तो 25 आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैथ से है, अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामान्य हिंदी। व्यवहार का संधि विच्छेद होगा, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बी प्लस अब प्लस हार। वक्ता शब्द का विलोम है, वक्ता मतलब बोलने वाला, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? 3 श्रोता सुनने वाला। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? निशाचर, या निशाकार, या वंचर, या तमेचर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा निशाचर।
आंसू पी कर रह जाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसू बहाने ना देना, अन्न के बहाव में आंसू बहाना, गुस्सा आना, चुपचाप दुख सह लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑफिसर में हर एक प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। ऑफिस में हर एक प्रत्येक व्यक्ति की चर्चा हो रही थी। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ये तो आपका गलत है, हर लगा दिया और एक भी लगा दिया। नंबर 2, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। नंबर 2, यह आदमी सबकी राज जानती है। ये भी आपका गलत हो गया, सबकी लगा दिया। बीज बीज होता है ना कि बीज होता है, तो आपका 3 गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आपका आ गया हिंदी का। हिंदी में आप देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, एक आपको स्टोरी दी जाएगी और उस स्टोरी से आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप स्टोरी पढ़ेंगे व्हाट इज द, और उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इंग्रेव एज यूज इन द पैसेज। तो इंग्रेव का मतलब है इस पैसेज में जो यूज इस शब्द का इसमें हुआ है। तो आपको जब पैसेज पढ़ेंगे उसी के बाद इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा 4। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसको भी आपको पढ़ के आंसर देना है। और इसी प्रकार आपका तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन आपके उसी पैराग्राफ से जुड़े हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन। अब आते हैं तर्क शक्ति पर। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों ओर से 7वां है, पंक्ति में कुल कितने होंगे? तो 7वां है, दोनों ओर आपके दोनों छोर कितने होंगे? तो आपका आंसर नंबर 13 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन और, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ, ये जो फोटो है आपकी, इसकी माँ के इकलौते बेटे की फोटो है। तो सुरेश और उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भाई। आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पिता। एक लड़के की तस्वीर और इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटा है। तो उसका संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका पिता सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इसी प्रकार ये वाला ऑप्शन यदि, और इसी प्रकार आपका जैसे मंकी वाला है, ये आपका 49 मंकी को लिख दिया है इन्होंने, मंकी को इन्होंने लिखा है XDJMNL। तो कितने का अंतर आ गया? वही अंतर आपको इसमें भी लगाना है। वह शब्द चुने जो भिन्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो भिन्न है, बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राम, डाक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब करंट अफेयर में देखते हैं, जीवन के संकेतों की खोज करने पर मंगल ग्रह उतरा, नासा के रोबोट का नाम क्या था? तो आपको रोबोट का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? परसेवेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला एकल खिताब जीतने वाली महिला का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए आपके जावेद अख्तर, चंद्रभान, मुनव्वर राणा, गुलजार। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा V, चंद्रभान ख्याली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका है जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट आपका है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑप्शन आपका है मेरी कॉम, मीराबाई चानू, PV सिंधु,
चानू, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, तुक्का लगाइए। ऑप्शन नंबर सही होगा 2, मीराबाई चानू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा पुरुष एकल विंबलडन 2022 का किसने खिताब जीता, किसने जीता है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है नोवाक डिजोविक, रोगर फेडरर, राफेल नाडाल और लैरियटन हेविट्स। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा एक, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई है। तो गांधीनगर में, या फिर रामागुंडम में, या फिर चंदीपुर में, या फिर मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका वी, रामागुंडम तेलंगाना में हुई है। हाँ, रामागुंडम तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के नए शिल्पकार कौन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके दिए हैं सुरेश प्रभु, अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, श्रीकांत दास। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर आपका वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पृथ्वीराज चौहान, अशोक राव, एकनाथ शिंदे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। इजराइल साइबर सुरक्षा कंपनी नासो द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर क्या है। ये क्या है, ये मोबाइल से जानकारी चुराकर जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा बताइए, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन की है। और आपकी पाक जल मरुस्थल रेखा तो आपकी पहला हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही होगा। केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते हैं। नर्तक, चित्रकार, कवि या गायक। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा चित्रकार। अगला क्वेश्चन है एन किस देश की मुद्रा का नाम है। एन आपकी किस देश की मुद्रा का नाम है। तो एन आपकी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चीन की है, या जापान की है, कोरिया की, या अमेरिका की। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा जापान। नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्यों की राजधानी है। कौन दो राज्यों की राजधानी। तो दो राज्यों की राजधानी पौंडीचेरी, दिल्ली, हैदराबाद और चंडीगढ़। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नंबर 4 चंडीगढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2 राष्ट्रपति के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून या 17 जून। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता भी है। पुष्कर मेला आपका कहाँ आयोजित होता है। जोधपुर, आपका जयपुर, अजमेर, उदयपुर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा अजमेर में। कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अजंता की गुफाओं के चित्र में क्या दर्शाया गया। तो रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या चंद्रन। तो आपकी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा जातक कथाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं। तो कितने देश हैं आप बताइए कितने देश हैं। तो आपका
191 है, 193, 195, 197 कितने हैं? तो 193। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। किसने लिखी? तो देखते ही बता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। अब आता है आपका हिंदी अपठित। आपको ये पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें जो भी आपके क्वेश्चन नीचे दिए गए उससे रिलेटेड ये सारे पैराग्राफ से रिलेटेड है। इसको एक बार पढ़ना है और सारे क्वेश्चन पर टिक मारना है। तो ये सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, 2। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ हो चुके हैं आपके। इस तरह आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि XYZ द्वारा कागज, आपका लिखा है XYZ द्वारा कागज का जो उत्पादन दिया गया है लाख टन में ग्राफ दिया गया। ग्राफ का अध्ययन करके सवालों के जवाब दीजिए। तो 1998 में कंपनी जेड के उत्पादन और 1996 में कंपनी के वाई के बीच का उत्पादन क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे इनके उत्पादन दिए गए हैं, तो इनको आपको जोड़ना है। 30 दिया गया है, 25 दिया गया है, 45 दिया है, इनको जोड़ना है। 1996 का जोड़ना है। उसके बाद बाई में क्या है? 96 में 1998 में कंपनी जेड और 1998 की कंपनी जेड है XYZ। जेड का उत्पादन आपका 45 दिया गया है। और 1996 में आप देख सकते हैं 1996 बाई जेड है। 1998 में कंपनी जेड के उत्पादन 1998 ये है और कंपनी का उत्पादन जो 45 है, लगभग 45 है। और 1996 में बाई के भी 1996 ये है और बाई आपका रेड वाला है। तो इसके में आपका 25 है। तो 25 और 45 ये टन में दिया गया है। तो 25 और 45 को जब माइनस करेंगे, 25 आपका 25 माइनस 45 में से 25 घटाएंगे तो 5 0 2 20। तो 20 आपका 20,000 टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। इसी प्रकार इसी से एक और क्वेश्चन है 1998 और 2000 की अवधि में कंपनी एक्स। तो 98 आपने देखी है कंपनी, 98 आपकी ये रही, 98 आपकी ये कंपनी रही है। तो आपकी 98 वाली कंपनी रही है, 98 की ये कंपनी है। और उसके बाद आपकी 2000 की कंपनी ये है। एक्स के औसत, तो दोनों का एक्स क्या है? दोनों का एक्स आपका इसका हो जाएगा 25 और उसका हो जाएगा ऊपर वाले का आपका हो जाएगा 25 है और एक 40 है। तो 25 और 40 का औसत एक्स के औसत, हाँ इसके कंपनी एक्स के औसत उत्पादन का उसी अवधि में कंपनी बाई के। तो सबसे पहले हम एक्स का औसत निकालेंगे। तो आपका जो 1998 का आपका ये रहा, इसका आपका एक्स लेना है 25 और 2000 इसका भी आपको एक्स लेना 40। तो 25 और 40 आपका अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 और दोनों का औसत क्या होगा? अपॉन 2। तो जैसे डिवाइड करेंगे और इधर क्या है बाई का भी देखना है। तो बाई का आपका क्या रहेगा? बाई के औसत का अनुपात, बाई कहाँ है इसमें? बाई आपका है ए वाले में, बाई नंबर आपका 35 है और इसमें आपका 50 है। तो इन दोनों 35 और 50 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90। 90 का आधा हो गया 45। तो इसमें आपका 90 और 65, तो आपका डिवाइड करना है 65 और 90 का डिवाइड कितना होगा? 65 और 90 का डिवाइड करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65 और 90 का डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे आप 65, नीचे लिखेंगे 90। तो आप 5 से काटेंगे, 5 5 1 जा 5 5 5 3 15, 5 1 5 5 3 15 15 5 1 5
और 5×40, ये आपका इस तरह आंसर नहीं आएगा। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका। इस वाले में आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना। वर्ष 1999 वर्ष 1996 की तुलना में कंपनी बाई के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? आप एक बार देखना, किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम हुआ? सबको जोड़ के देखना है, बताना है। कंपनी बाई के उत्पादन में कंपनी जेड का उत्पादन में प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष हुई? तीनों को जोड़ के बताना है, बाई वाले को, जेड वाले को। ये आपका दिया गया एक पुस्तक प्रकाशन का चार्ट दिया गया है। रॉयल्टी 15%, वाइंडिंग, प्रिंटिंग और पेपर कॉस्ट, और ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये है प्रमोशन कॉस्ट। क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए, पुस्तक की कीमत लागत मूल्य 20% अधिक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 है तो पुस्तक के, ये सब आपके मैथ के क्वेश्चन है। इसको आप यहाँ पर लिख कर कैसे समझा सकते हैं, नहीं समझा पाएंगे, आप खुद ही इनको लगा के देख लेना है। इस प्रकार मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका जीके जीएस का तो अच्छा ही पेपर रहा, मैथ को आपको